हेलो माय डियर टैरो फैमिली, मेरा नाम अदिति है और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपकी लव लाइफ के बारे में जानेंगे कि अभी से लेकर आगे आने वाले 1 साल में आपके लिए आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। इसमें हम आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी जानेंगे, आपके टुवर्ड्स, इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स। साथ ही आगे आपके लिए इस 1 साल में आपके लव रिलेशनशिप में क्या आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, किस फील्ड में आने वाले हैं, ये जानेंगे। साथ ही आपके लिए क्या लव मैसेज होगा और गाइडेंस होगी, इसका भी हम पता लगाएंगे। और ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो या मैरिड हो। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। आज हम जिस ज़ोडिएक साइन, सनशाइन या मूनशाइन की बात करने वाले हैं वो है पाइसेस मीन। हम आपके लिए जानेंगे सबसे पहले कि आपकी एनर्जी इस पूरे 1 साल में आपकी लव लाइफ के टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। तो इसमें पहला कार्ड आता है 7 ऑफ पेंटिकल्स और सेकंड है 8 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे यहाँ यदि 7 ऑफ पेंटिकल्स की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि आपने बहुत ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में पुट इन किया है, या तो आप पहले जिस रिलेशनशिप में थे, आपने वहाँ पर इतना ज़्यादा पुट इन किया हुआ है कि अब आप जैसे थक गई वाली एनर्जी आ गई है कि अब मैं और ज़्यादा किसी को इतना एफर्ट्स नहीं डालना चाहती, इतना गिव इन नहीं करना चाहती कि मेरे पास ही खुद के लिए कुछ ना बचे। तो आप कहीं न कहीं मुझे ना थोड़ी-सी टायर्ड और हताश सी एनर्जी लग रही है। और वहीं मुझे 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी दिखाई दे रहा है कि अब आप चीज़ों से भाग रहे हैं, चीज़ों पे रुक कर बात नहीं करना चाहते, चीज़ों को टैकल नहीं करना चाहते। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको ऐसा लगने लगा कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, या आपके पार्टनर ने सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया है कि आप ही जानो रिलेशनशिप को, आप ही सँभालो रिलेशनशिप को। वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स पुट इन नहीं कर रहे हैं। ऐसी कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है, तो अब आप भी थक चुके हैं और आप भी एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हैं। यदि आप किसी लव रिलेशनशिप में नहीं हैं और सिंगल हैं, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और अपने लव लाइफ़ के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं, कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं, चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। और आगे 1 साल में भी अभी आप खुद को ना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहते। करियर वाइज़ तो आप नए एफर्ट्स करना चाहते हैं, कुछ नए चेंजेज़ अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हैं और उसके लिए शायद एफर्ट्स भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ इमोशंस की बात आ जाती है, वहाँ आप डरते हैं कि मैं कहीं इन्वॉल्व हो जाऊँ और वापस मुझे वो हार्ट एक, पेन मिले, तो मैं अभी वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मुझे अभी अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है या अपनी पूरी एनर्जी अपने करियर पे लगानी है, अपना एक कम्फर्ट लाइफ़स्टाइल बनाने में लगानी है। तो एक बहुत प्रोटेक्टिंग सी एनर्जी खुद के टुवर्ड्स आपकी हो रही है, ऐसी मुझे दिख रही है। अब यदि हम बात करें कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है इस 1 साल में आपके लव लाइफ के टुवर्ड्स, या यदि आप सिंगल हैं तो पार्टनर क्या एनर्जी के साथ आने वाले हैं, तो उसमें पहला कार्ड आता है 8 ऑफ सॉर्ड का और सेकंड कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो सबसे पहले यदि मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ, तो आपके पार्टनर मुझे थोड़ी-सी प्रैक्टिकल एनर्जी वाले दिख रहे हैं। वो जब आपकी लाइफ़ में आएँगे तो आपके करियर से रिलेटेड या मॉनेटरी कम्फर्ट या आपको लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल देना या बहुत कम्फर्ट लाइफ़स्टाइल देने की कोशिश करेंगे और उस एनर्जी के साथ आएँगे। आपकी केयर भी बहुत ज़्यादा करेंगे, प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे और आपको बहुत ऊँचाइयों पर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। एक आपकी पहचान, इंडिविडुअलिटी पर भी काम करेंगे। उसके साथ ही यदि मैं सेकंड कार्ड की तरफ चलूँ तो 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आता है, जो बता रहा है कि वो ना कुछ सेल्फ डाउट से भी आएँगे। मतलब जैसे मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, वैसे ही मुझे ना आपके पार्टनर की भी एनर्जी दिख रही है कि उन्होंने भी पास्ट में ना अपने अ, इमोशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है। उन पर भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी रही है, चीज़ों को सँभालने की, करने की। तो वो भी ना सेल्फ डाउट की स्थिति में है कि मैं यदि ऐसा करता हूँ, तो मेरे पार्टनर को बुरा तो नहीं लगेगा या मैं चीज़ों को खराब तो नहीं कर दूँगा। तो ऐसे डाउट में है, तो कहीं न कहीं आपको भी उनको उस चीज़ पर जाकर डीपर लेवल पर मदद करनी होगी। आपके भी भागने से काम नहीं चलेगा। ये आपकी रिलेशनशिप है, आपको भी एफर्ट्स पुट इन करते रहने पड़ेंगे, या कम से कम इतना तो, यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है,
तो सिर्फ भाग जाने से चीज़ें सही नहीं होंगी, आपको बैठना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी एनर्जी मुझे कहीं न कहीं थोड़ी-सी डिस्ट्रक्टिव लग रही है। जब आप बात करेंगे तो उनके लेवल पर भी आपको समझ में आएगा कि वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, और आप जब दोनों एक-दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करेंगे तब ही चीज़ें स्मूथ हो पाएँगी। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा ना काम करने वाली एनर्जी दिख रही है आप दोनों की अपने रिलेशनशिप के टुवर्ड्स। अब हम देखते हैं कि आगे 1 साल में आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो पहला कार्ड मुझे दिखता है व्रत का। सॉरो ओवर अ लॉस बता रहा है यहाँ पर कि पुरानी जो चीज़ें आपने खो दी हैं, या आप किसी जो आपका अभी रिलेशनशिप भी है उसमें जो आपने टाइम गवा दिया एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, या जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, अब जब चीज़ें बेटर होने लगेंगी ना, तो आपको उस चीज़ पर लॉस, जो आपने लॉस कर दिया है, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसा दुःख होगा कि मैं चीज़ों को पहले भी सँभाल सकता था, चीज़ों पे वर्क कर सकता था, जो मैंने नहीं किया। तो वो चीज़ थोड़ी-सी रह सकती है आपके अंदर, या आपकी एनर्जी में भी मैंने बताया कि आपकी थोड़ी-सी ऐसी एनर्जी है कि मैं बहुत एफर्ट्स कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, जितना मुझे मिल रहा है दैट इज़ नॉट इनफ। तो उस चीज़ पे भी लेके थोड़ा-सा सॉरो या दुःख वाली फीलिंग रह सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, ये आपकी मनगढ़ंत है, या आप खुद से सोच-सोच कर चीज़ों को बड़ा बना रहे हैं। मुझे वैसे धरातल पर या प्रैक्टिकल लेवल पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो लॉस मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। दिमाग में सोच-सोच के ओवरथिंक किया हुआ लॉस या पेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ओवरथिंकिंग बिल्कुल बंद कीजिए। साथ ही नेक्स्ट कार्ड निकल कर आता है वास का, जो बताता है सीक्रेट एडमायरर। देखिए, यदि आप सिंगल हैं तो एक सीक्रेट एडमायरर आपके आसपास है, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वो आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर दें, पर कहीं न कहीं उनके मन में वो डर है, जिसकी वजह से उन्होंने उस लव को या फीलिंग्स को सीक्रेट करके रखा हुआ है। तो मुझे वो आपकी लाइफ में इस 1 साल में आगे मिलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट वुमन का कार्ड आया है, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन। आप यदि मेन हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप किसी वुमन के साथ लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और यदि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको थोड़ा-सा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अट्रैक्टेड महसूस कर सकते हैं किसी दूसरी वुमन के टुवर्ड्स। अब यदि आप वुमन हैं और इस रीडिंग को देख रही हैं, तो वुमन का कार्ड बताता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई एक वुमन, वो आपके रिलेशंस के बाहर की वुमन हो सकती है, या आपसे किसी और संबंध में रिलेटेड वुमन हो सकती है, जो आपके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो आपको बिल्कुल वो कंसिडर करना चाहिए आगे इस 1 साल में। अब हम साथ ही देखते हैं कि लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो पहला कार्ड जैसा कि निकला विजन का, तो आप दोनों अब पार्टनर होके एक रिलेशनशिप में, अपने रिलेशनशिप में एक विजन के साथ काम करेंगे कि हमको अब हमारे रिलेशनशिप को यहाँ तक लेकर जाना है, और उसके लिए हमको ये पाथ फॉलो करना है। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब आप दोनों बैठें, अपने एक दूसरे से बात करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, और जो भी आपके अंदर डाउट्स हैं या इनसिक्योरिटीज हैं, अपने पार्टनर को खुल के बताएं। सेकंड कार्ड आता है रोमांस, और रोमांस एक्टिव होने वाला है आपकी लाइफ में। यदि वो मिसिंग था आपके रिलेशनशिप में तो आने वाला है, यदि आप सिंगल हैं तो वो सीक्रेट एडमायरर ज़रूर आपके जीवन में आने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है सेटिस्फैक्शन, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि मुझे दिखाई दे रही है इस 1 साल में आपके लिए। तो निश्चित ही कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से। लास्ट कार्ड बताता है वर्थीनेस। ये रिलेशनशिप, आपका खुद का इस रिलेशनशिप में होना, वो प्यार आपको बहुत ज़्यादा वर्थी लगने लग जाएगा। इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना, और यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए रिलेशनशिप में जाना आपको बहुत वर्थी लगेगा। ऐसा पार्टनर, और पार्टनर यदि हैं तो ऐसा एफर्ट्स वो करेंगे आपके टुवर्ड्स, इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या लव मैसेज है या गाइडेंस है लव कार्ड्स के थ्रू। तो कार्ड निकल कर आता है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था, सबसे पहले अपने रिश्ते, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट लेकर आइए। बिल्कुल चीज़ों से भागने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस लेकर आइए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी करंट सिचुएशन को, वैसे ही चीज़ें परिवर्तित होने लग जाएंगी आपके लिए। यहाँ पर भी वो कार्ड्स यही बता रहे थे, और ये लव मैसेज भी आपके लिए वही बता रहा है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, उनसे भागिए मत। इसके साथ ही अब हम आपके लिए देखते हैं कि एस्ट्रल हाउस क्या कार्ड बताता है कि कौन सा सिग्निफिकेंट एरिया रहने वाला है आपका इस 1 साल में, जो बहुत आप चेरिश करेंगे। तो कार्ड निकल कर आता है मैरिज।
देखिए, यदि आप सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैरिज आपके लिए आ रही है, सीक्रेट एडमायरर आ रहा है, लव आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है। और यदि आप ऑलरेडी मैरिज में हैं, तो मैरिज से रिलेटेड कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस या कमिटमेंट आप देखेंगे। अ, बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप पैरेंटहुड भी निश्चित एन्जॉय कर सकते हैं इस आगे 1 साल में। अब हम देखते हैं कि कौन-सा महीना मैरिज से रिलेटेड आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा, तो आता है मई। मई के समय में ये मैरिज आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव रोल प्ले करने वाली है। मतलब यदि आप मैरिज को कंसीडर कर रहे हैं, तो मई में कोई रिश्ता तय होता हुआ या कोई पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ या मैरिज करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। यदि आप मैरिड हैं, तो कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई के महीने में। एक फ्लो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक बहुत गुड प्योर फ्लो। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने लव लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। तो कार्ड आता है होप। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ यू कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। देखिए कितना पॉजिटिव और एक फ्लो, होप, एक रास्ता दिखाने वाली आपको चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। जो भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही थी, वो आगे इस 1 साल में निश्चित सॉल्व होंगी। उम्मीद रखिए, होप का दामन बिल्कुल भी मत छोड़िए। यहाँ तक कि यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा कोई रास्ता या होप, तो भी वो वहाँ पर मौजूद है। थोड़ा-सा आशावादी बनिए और आप देखेंगे कि कैसे नकारात्मक परिस्थितियाँ आपके लिए सकारात्मक परिस्थितियों में परिवर्तित हो जाती हैं। कभी भी होप करना मत छोड़िए। तो आपके लिए यही रीडिंग है और गाइडेंस है, एंजल गाइडेंस है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।